गौशाला पता है, आपसे पूछता हूँ मैं गौशाला खुलने की बात नहीं है, आवारा पशु कितने घूम रहे हैं यहाँ पर? अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं खुली है आपके, खुली रहेंगी, बात आवारा पशुओं की है। गौशाला खुली है कुछ बचा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हमने हमारे गाँव में ये जानवर जो है पशु, आवारा पशु एक जगह जगह पकड़ के ले जाए जा रहे हैं। हमारे गांव में 1-2 होगा भाई, इस समय कितने रह रहे होंगे भाई तुम बताओ? 5-7 होंगे बस सर। हैं सारे नु कनु ही है, कहीं नहीं जा रहे कहां अरे इनते ये रे जंगलों में खेतों में कनु ही है। छोटे किन्ने तुमने छोटे, तुम बदतमीज लोग हो, तुमने कराए। हाँ तुम करते हो काम, तुम ब्राह्मण कहलागे ना, 100 ब्राह्मण अपने इसने क्या करा? तुम ब्राह्मण कहलागे ना, 100 ब्राह्मण जो पिए रोज शराब ब्राह्मण हो गए। नहीं फिर तो का शराब पिए। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। एक बात मेरी सुनो, शराब पीना अपराध है क्या इस देश? अपराध है इस देश में, समाज में, इस देश में शराब कानून में अपराध नहीं है। हमारे नहीं, सरकार किसकी है? सारी चीज खावे। सरकार किसकी है? सरकार सबकी है, हमारी सरकार। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात समझना पड़ेगा। अगर आपको शराब से प्रॉब्लम है, आप शराब के विरोध में कानून बनाओ। सर मैं इसका इसलिए सुनो चौधरी साहब, बात आई आपने 3 बातें एक माध्यम से कही हैं कि किसान जो थे उससे देश को किसान आंदोलन से देश को खतरा था। पर नहीं सुनो, आंदोलन में जो गतिविधियां थी आपने जो जिस हिसाब से कहा वही ठीक है। आपने कहा कि देश को खतरा था, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है देश के किसान का भला करना चाहते हैं और देशभक्ति भी चाहते हैं, इसलिए कानून वापस किए तो देश हित भी हो गया, खतरे से भी टाल दिया। अब सवाल आता है किसानों के भले का। अगर किसानों को MSP प्रोवाइड कराई जाती है तो वो सबसे ज़्यादा भला किसानों को होगा। अगर मोदी जी जो है किसानों का भला ही चाहते थे तो फिर MSP का कानून क्यों नहीं बनाया? नहीं देखिए मैं बताऊँ, MSP का कानून एक बात बताइए, मैं उसके हित में हूँ बन जाए, क्योंकि सभी लोग, मैं भी किसान हूँ इसलिए चाहता हूँ बने, ये नहीं कि मैं उसको विरोध में नहीं हूँ, परंतु कुछ उसके बाद में बैठ के जब हर बात काला कानून नहीं, काला कानून का जिक्र ही नहीं कहीं पे। उन कानूनों को साइड रखो, उस पे बातचीत नहीं, उस पे बातचीत हम बाद में करेंगे। बातचीत है फिलहाल है MSP गारंटी कानून पे चर्चा करनी थी। वहाँ 11 बार बैठक हुई MSP पे, उस पर चर्चा नहीं कर रहे थे वे। तो किस चीज पे चर्चा हो रही? मैं तो कहने वापस लो, ये थी बस उस समय। कहाँ इस चीज के प्रूफ? MSP तो मुद्दा ही नहीं था कहीं। कहाँ नहीं था? MSP तो बाद में आया। कब? जब काला कानून को वापस लेने के बाद। नहीं पहले दिन से नहीं, MSP तो हमारे यहाँ मिलती है। मेरे हिसाब से तो सर शायद तो आपने किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो उनकी मुख्य मांगे नहीं। हम भी तो नहीं देखते किसान, अगर एक चीज का दाम मिल रहे हैं, हमें आज दाम मिल गए, अगली बार सारी चीज वही बोल देंगे और चीज को छोड़ देंगे, वो महंगी हो जाएगी। यह सिस्टम, ये भी तो हमारा भी तो गड़बड़ है। एक बात बताओ आप, किसान अपना मुनाफा क्यों ना देखे? देखना चाहिए, नहीं हम भी देखते हैं, हम भी देखना चाहिए। इसका एक कोई रूल, इसलिए उसके लिए कमेटी बनाई है सरकार ने, उस कमेटी में उसका चिंतन करेंगे, उसमें हम भी अपने सवाल रखाएंगे। अगर ऐसा सिस्टम करो ताकि भाव ऐसे रहे ना तो जनता का बोझ बढ़े और किसान को भी मुनाफा मिलता है। लोग गरीब हैं है नहीं, उनका भी ध्यान रखना है। नहीं फिर वो ध्यान है जिस टाइम पे सिलेंडर की कीमत 1000 के करीब पहुंचाई है, पेट्रोल के दाम जो इतने बढ़ाए हैं, तब उन गरीबों का ध्यान क्यों केवल और केवल किसान के ऊपर? बोला कि अमरिंदर सिंह डोभाल जी से मिले, जो बीजेपी लगातार 11 महीने तक उसी अमरिंदर सिंह को गालियां निकाल रही थी कि अमरिंदर सिंह की सह पे आंदोलन चला हुआ है, वो अमरिंदर सिंह आज पवित्र कैसे हो गया? नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका विभाग न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। मैं अमली के और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं ये अजय चौधरी जी हैं, जो लगातार संघ से जुड़े हुए हैं। संघ की विचारधारा इनके रग रग में जो है दौड़ रही है और बहुत बड़े बड़े जो हैं पदों पे संघ में रहे हैं, बीजेपी से लगातार जुड़े रहे हैं। यहाँ बड़ौद क्षेत्र की अगर बात करें तो बड़ौद क्षेत्र में बीजेपी को फैलाने में अजय चौधरी जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है और अभी जो है टिकट की लाइन में है। तो क्या कुछ लग रहा है जब मौजूदा विधायक भी बीजेपी की से हैं, मौजूदा सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, एक सुनहरा अवसर जिसे कहा जाता है जिस टाइम पे दोनों सरकारें जो है एक ही पार्टी को, वो सबसे सुनहरा अवसर है। तो उस चीज़ में क्या स्थिति देखते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो? ठीक है जी। तो लगातार जो है 4.5 साल से ऊपर सरकार का कार्यकाल हो चुका है,
आप बीजेपी सरकार जो है एक कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी सरकार के कार्यकाल को कैसे देख रहे हो? देखो, बीजेपी कार्यकाल को तो अच्छा ही देखा जाता है। सभी लोग जो आजकल वो जो थोड़ा बहुत समझदार कार्यकर्ता है या कोई भी आम नागरिक है जी, वो ठीक ही समझता है। कुछ परिस्थितियाँ बीच में आई हैं, परंतु उसमें हम लोग ना पार्टी डगमगाई जी, ना सरकार डगमगाई। जी, तो कैसा अभी पीछे कोरोना आया, जी, कोरोना काल आया, फिर एक बार उस कोरोना के बीच में ये किसान आंदोलन आ गया। जी, वो किसान आंदोलन ने सोचा था कि दिग्भ्रमित हो जाएंगे, जी, बहुत बुरा हो जाएगा, परंतु मोदी जी की सोच जी, इतनी महान है कि उन्होंने उस सोच के माध्यम से अपने आप को बैकफुट पर नहीं गए। वो जी, उन्होंने एक शब्द कहा है, देश को खतरा था किन्हीं कारणों से। जी, वो अमरिंदर जो डोभाल से मिले जी, और डोभाल से मिलने के बाद जो डोभाल ने फिर वो रिपोर्ट रखी जी, कि देश को खतरा है। ये साले किसान आंदोलन नहीं था, ये सिर्फ इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी देश को तोड़ने की। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं किसान कानून लाया था, जी, वो ऐसा था कि किसानों का हित हो, परंतु हम नहीं समझा पाए। जी, हमें होगी, परंतु देश हित में जी, मैं वापस ले रहा हूँ। इस शब्दों में सब समावेश है उनके, जी। सब शब्दों में समावेश है। उन्होंने इशारा भी कर दिया, चलो देश को आगा भी कर दिया। एक क्वेश्चन मनता चौधरी साहब, बात आई, आपने 3 बातें एक माध्यम से कही हैं कि किसान जो थे उससे देश को किसान आंदोलन से देश को खतरा था, पर आंदोलन नहीं, सुनो, आंदोलन में जो गतिविधियां थी आपने जो जिस हिसाब से कहा वही ठीक है। आपने कहा कि देश को खतरा था, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है देश के किसान का भला करना चाहते हैं और देशभक्ति भी चाहते हैं, इसलिए कानून वापस किए, तो देश हित भी हो गया, खतरे से भी टाल दिया। अब सवाल आता है किसानों के भले का। अगर किसानों को एमएसपी प्रोवाइड कराई जाती है तो वो सबसे ज़्यादा भला किसानों को होगा। अगर मोदी जी जो है किसानों का भला ही चाहते थे तो फिर एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया? नहीं, देखिए मैं बताऊँगा जी, एमएसपी का कानून, एक बात बताइए, मैं उसके हित में हूँ बन जाए, क्योंकि सभी लोग, मैं भी किसान हूँ, जी, इसलिए चाहता हूँ बने, ये नहीं कि मैं उसको विरोध में नहीं हूँ, जी, परंतु कुछ उसके बाद में बैठ कर जब हर बात काला कानून काला कानून काला कानून, नहीं, काला कानून का नहीं, काला कानून का जिक्र ही नहीं कहीं पे। उन कानूनों को साइड रखो, उस पे बातचीत नहीं, उस पे बातचीत हम बाद में करेंगे। बातचीत है फिलहाल है एमएसपी गारंटी कानून पे, वो बात बताओ। मैं बता रहा हूँ, जब बार बार एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, उसके साथ एमएसपी भी जुड़ी हुई थी वहाँ उस समय। जी, जब वो वापस ले लिया, अगर ये नहीं होता तो क्या नाम है, अगर उनकी बात स्वीकार ना करते, अगर इसमें नहीं बनाना होता वहाँ, वो तो जब भी चर्चा करनी थी उन्हें, वहाँ जब 11 बार बैठक हुई एमएसपी पे, उस पर चर्चा नहीं कर रहे थे वे। तो किस चीज़ पे चर्चा हो रही थी? मैं तो कहते वापस लो, बस वापस लो, ये थी बस उस समय। कहाँ इस चीज़ के प्रूफ? एमएसपी तो मुद्दा ही नहीं था कहीं, कहाँ नहीं था? एमएसपी तो बाद में आया, कब? जब काला कानून को वापस लेने के बाद। नहीं, पहले दिन से नहीं, एमएसपी तो हमारे यहाँ मिलती है। मेरे हिसाब से तो सर शायद तो आपने किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो उनकी मुख्य मांगे नहीं मैं समझी। बताऊंगा, एमएसपी पश्चिमी उत्तर को मिलती है। किस चीज़? गन्ना बोते हैं हम 95% गन्ना बोते हैं, जी, बॉन्ड भरते हैं, गन्ने का बॉन्ड भरते हैं भाई साहब। हम इतना गन्ना सप्लाई देंगे, अगर उससे कम भी दे दिया जाए जी, तो मिल हमें जलावतन नहीं करता, जी, हमारा उतना ही पेमेंट देगा, जी, हमें खाद भी देता है, हमें क्या नाम है बीज भी देता है, जी। हो नहीं, इसलिए हम तो एमएसपी पे चल रहे हैं। और पेमेंट कितने दिन में? ये बात करिए, हमारा पेमेंट लड़ जाए, हमारा तो पेमेंट की लड़ाई एमएसपी की है ही नहीं। जी, एमएसपी की तो हमारी लड़ाई है ही नहीं। एमएसपी मिलेगी, केंद्र से एमएसपी मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट 80 रुपये देता है, जी, तो 270 रुपये रहेंगे क्या? फिर ये 80 रुपये कौन देगा? ये राकेश टिकैत देगा क्या? नहीं, एक बात बताओ, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। केंद्र से एमएसपी मिल गई, राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता क्या किसानों के प्रति? तो राज्य सरकार क्यों नहीं लागू करेगी? जी, भारत में एक कानून बनेगा, सुनो मेरी बात, वो अलग विषय है। स्टेट अलग चीज़ है, केंद्र अलग चीज़ है। वो जब तक दे रही है अलग अलग चीज़ों, सारों पर जब सारों पर बढ़ाया जाएगा, सब पर जब बढ़ाया जाएगा, सब इतना हिस्सा कहाँ तक दे पाएंगे? अब मतलब फिर आलू पे भी चाहिए, टमाटर पे भी चाहिएगा, क्या नाम है, सब चीज़ों पे चाहिएगा ना। एक किसान तो सब भी हैं, वे भी हमारे किसान ही हैं। इसलिए एक चीज़ को आप लोग कोई गन्ने पर दे दे और बना दे तो स्टेट सब पर बढ़ाएगी ना, फिर सब बढ़ाएगी तो कहाँ तक आएगा? जी, चलो इसी चीज़ पे क्वेश्चन है। अभी गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, क्योंकि किसानों को लगता है कि गन्ने की खेती जो है इस पे एमएसपी तय है और इससे हमारा मुनाफा होगा। अगर किसानों को ये बात पता चल जाए कि
जो आलू है उस पे भी एमएसपी तय है, उससे भी मुनाफा होगा। अगर टमाटर है उस पे एमएसपी तय है, उससे भी मुनाफा होगा। तो फसली चक्कर जो है वो उसको बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, हम तो चाहते हैं, नहीं, हमने मना नहीं किया। आपने क्या बोला कि कैसे खरीदा जाएगा? नहीं, हमने कहा क्या कि देखो सुनो मेरी बात, आप किसान को मिले। अभी पीछे तुमने देखा सरसों के भाव बढ़ गए जी। क्यों बढ़े? जी। किसान सबने हाहाकार मचा दिया। एक मिनट, मैं आपकी सुन रहा हूँ। एमएसपी का मतलब क्या? एमएसपी का मतलब क्या है? नहीं, घेर नहीं रहा सर, जो बता रहा हूँ मैं आपसे एक जवाब मांग रहा हूँ, छोटा सा एमएसपी का जवाब दूंगा ना। जवाब उदाहरण तो दिया जाएगा। नहीं, उदाहरण के साथ दे देना। आप पहले उदाहरण दे रहे थे, उदाहरण दूंगा ना पहले, उदाहरण जब तो समझ पाओगे। पीछे सरसों का दाम बढ़ गए जी, तो सरसों के तेल के, जी, सरसों के दाम किसके बढ़े? किसान के बढ़े ना। सरसों के दाम किसान के बढ़े, आम जनता ने। तेल किसने खाया? जनता ने खाया। जनता के तेल बढ़ गया। अगर एमएसपी ज्यादा अगर वो करेंगे तो क्या नाम है, आम जनता जो ऐसे भी तो जो भी रोटी नहीं मिलती एक टाइम की जी। अगर आप उसे मतलब मैं उदाहरण के तौर पे कर रहा हूँ, 80 रुपये किलो एमएसपी हो गई जी, और क्या नाम उससे नीचे बेच नहीं सकते जी। तो एक गरीब बच्चा, एक गरीब परिवार कैसे खाएगा? जी, है नहीं? ये सबका सोचना है। मैं एमएसपी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे तो मिलेगा, किसान हूँ मैं, मुझे तो मिलना चाहिए। मैं तो और ज्यादा मांग करूंगा, मेरी तो अच्छा है, अच्छी बात है। परंतु एक गरीब आदमी कैसे खा पाएगा? चलो मैं एक बार तो इसका जवाब दे देता हूँ, फिर मेरा क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा। आपने जिक्र किया सरसों के तेल का, उसके साथ में आप एक जिक्र और उठाओ, प्याज और टमाटर। हाँ वो भी है। हाँ, उसको उठाओ। वो भी जो है लोगों को 100 रुपए किलो खरीदना पड़ा, ठीक है। उस पे सुनो एक बार, उस पे एमएसपी नहीं थी, लेकिन किसान का वो 2 रुपए किलो बिक रहा है। अब 30 रुपए किलो नहीं, 2 रुपए किलो किसान को बेचना पड़ रहा है। 30 रुपए किलो मिल रहा है ना, किसान को 2 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। नहीं देखो सुनो मेरी बात, हाँ पड़ा था, अब नहीं, अब तो 30 रुपए किलो मिल रहा है। मिल तो रहा है, मैं बात किसान की है, बात किसान की हो रही है। अब सुनो, अगर प्याज के किसान को ये श्योर नहीं है कि मैं फसल बो रहा हूँ और मुझे इतना भाव मिलेगा, तो लोग प्याज क्यों बोएंगे? वो तो फिर गन्ना ही बोएंगे ना। देखो सुनो, अब के क्या पिछले बार सरसों ज्यादा थी, अब क्या सरसों बो दी, अब का भाव तो एक बात है, हम भी तो नहीं देखते किसान। अगर एक चीज का दाम मिल रहे हैं, हमें आज दाम मिल गए, अगली बार सारी चीज भाई बो देंगे, और चीज को छोड़ देंगे, वो महंगी हो जाएगी। यह सिस्टम, ये भी तो हमारा भी तो गड़बड़ है। एक बात बताओ आप, किसान अपना मुनाफा क्यों ना देखे? देखना चाहिए, नहीं, हम भी देखते हैं, हम भी देखना देखना चाहिए। इसका एक कोई रूल, इसलिए उसके लिए कमेटी बनाई है सरकार ने। उस कमेटी में उसका चिंतन करेंगे, उसमें हम भी अपने सवाल रखाएंगे। अगर ऐसा सिस्टम करो ताकि भाव ऐसे रहे ना, तो जनता पर बोझ पड़े और किसान को भी मुनाफा मिलता रहे। या मैं भी जाके कह कहूँगा, लिख के दे कहूँगा। और ऐसा ना हो कि खाली से एमएसपी के चक्कर में और गरीब भी पिस जाए। ऐसा हो कि किसान को भी दामबाजी मिलता रहे और गरीब आदमी को भी ठीक समय पर भोजन मिलता रहे, ठीक है, वो खाता रहे, है ना। इसलिए ये बात तो हमें कहनी पड़ेगी जी, ये इसके आधार पर हमें चलना पड़ेगा। एक मापदंड लेके चलना पड़ेगा। चलो अजय जी, मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे, एमएसपी क्या है? मिनिमम प्राइस है, सरकार सेल कर रही है, इससे नीचे नहीं लेंगे, ऊपर लेंगे जितना भी लेंगे। हाँ, तो आपने सरसों का जिक्र किया था, जैसे सरसों पे तय है कि भाई ये इस टाइम पे था 2600 की निकाली, 3600 रुपये का रेट निकाला सरकार ने, उससे ऊपर जिसने खरीदा वो खरीदा, ठीक है। तो मतलब किसान तो ये नहीं कि सुनो एक बार, मेरी सुनो एक बार। किसान यही तो चाह रहा है कि हर जो फसल किसान बोता है उसका कम से कम प्राइस जो है तय हो, कि इससे नीचे कोई ना खरीदे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इससे नहीं, मैं अभी तो कहा वो वही तो बात की, प्राइस ऐसे हो, तय हो, किसान को नुकसान ना हो, आम जनता का पेट भरता रहे, है ना। एमएसपी निर्धारित हो, सब फसलों की हो, एक की ना हो, सब फसलों की हो। अगर एक नहीं, एक बार गन्ने कर दी, गेहूं की कर दी, इसकी कर दी, नहीं, सबकी होनी चाहिए, निर्धारित हो। और उसे ऐसा ना हो कि आज फ्लक्चुएट करे, कल को गिर जाए, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट कल को पैर खींच ले, है नहीं। ये सिस्टम एक कानून में आना चाहिए। ये सब कानून में आएगा तभी तो हमारा सबका भला होगा। मतलब आज इन्होंने करवा के चले गए, ये तो करवा के चले गए, कहना जी हम तो एमएसपी कर गए, आज इतने भाव में सब ये सबके भाव तय कर दिए, 50-60 फसलें जो भी करनी है वो कर दी। पता लगा स्टेट गवर्नमेंट ने जिन फसलों को दे रखा था उनमें हाथ खींच लिया, अकबर तो सेंटर की होगी सारी मान्यता में, तो खत्म हो गई। ऐसा ना हो, ये सब चीज़ होनी चाहिए, चाहे दे। इसलिए गरीब का भी ध्यान रखना है। यहाँ 70% लोग गरीब हैं, है नहीं, उनका भी ध्यान रखना है। नहीं, फिर वो ध्यान है जिस टाइम पे सिलेंडर की कीमत 1000 के करीब पहुंचाई है, पेट्रोल के दाम जो इतने बढ़ाए हैं, तब उन गरीबों का ध्यान क्यों केवल और केवल किसान के ऊपर ही मार क्यों? उसका बताऊंगा। मनमोहन सरकार में 50 रुपये पर। सर अभी मनमोहन सरकार नहीं है,
अरे मेरी बात सुनो। नहीं अभी मनमोहन सरकार नहीं तो है, वहीं आएगा नहीं आएगा ना। तो आप तो मीडिया की यही सबसे बड़ी कमी। नहीं 50 रुपए पर महीना घटेगा, ये नहीं रहेगा, एक दिन अपने आप खत्म हो जाएगी सब्सिडी। ये तो था जी ये तो था जी जो मैं कहना चाह रहा जी। हूँ। 50 रुपए पर महीना सब्सिडी घटती चली जाएगी जी और एक दिन यह सब्सिडी खत्म हो जाएगी। जी। कानून किसने बनाया था? मनमोहन ने। जी। और 2/3 बहुमत लेकर कानून बनाया था। या सब्सिडी खत्म करी थी उसने। चिपकी किसके? मोदी के इसलिए चिप गई कि क्या नाम सब्सिडी देना देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है, परंतु क्योंकि करके तो वो गया, चेप हो गया, उसके बदले और देश में बोझ आ रहा। बोझ क्या रहा? अब सब्सिडी तो खत्म होगी। ये चल पड़ा ना अलग धंधा, कहीं यू फ्री, कहीं वो फ्री, कहीं क्या नाम है यू फ्री। कौन दे रहा? मेरी सरकार कर रही है, आपकी कोई सरकार, सभी कर रहे। पहले मध्य प्रदेश में नहीं सबने कराया, अरोड़ा दिया। हम तो मजबूरी होगी राजनेताओं की। क्यों ये मजबूरी क्यों बनी? आप अभी तो आप सब्सिडी का विरोध कर रहे थे, अभी आप मुफ्तखोरी का जो पक्षधर बने हुए हो। मैं विरोध नहीं किया सब्सिडी का। किया था, आपने कहा था कि देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। नहीं है कि ऑन कैमरा है, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं, क्यों नहीं है? सब्सिडी कराओ, ठीक है। और देश को देना सीखो ना, मुफ्तखोरी को देना सीखो ना। मुफ्तखोरी की तना खिलाफ पूरा खिलाफ हूँ मुफ्तखोरी के। ठीक है, तो आपकी सरकारी दे रही है। नहीं, मुफ्तखोरी के खिलाफ हूँ मैं। पर जनता ऐसी है, यहाँ गरीब है, एक चीज कोरोना के देना पड़ गया, मजबूरी हो गई। चलो छोड़ो, आप गैस पे सब्सिडी थी वो खत्म होती जा रही है। पेट्रोल का क्या है? पेट्रोल का चल रहा है, पेट्रोल का धीरे धीरे आने लग रहा है, कुछ दोबारा मिलना शुरू हो गया। क्या नाम है, तो नीचे आने लग रहा है। नहीं कैसे आने लग रहा है नीचे, अब आगे 10-12 रुपए हो रहा है। बड़ा कैसे है? बड़ा तो स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सभी के हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या कांग्रेस की सरकारों ने घटाया उसको? कांग्रेस सरकार ने घटाया कोई? अभी तो कई स्टेट रह रही। इंटरनेशनल बाजार में क्या, इंटरनेशनल बाजार में उस टाइम की कीमतें क्या थी और आज की कीमतें क्या हैं? बाजार में कांग्रेस के भी यहीं रहते हैं और सारे यहीं रहे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार है, अब तक नहीं घटाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार ने घटा दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, एक बात समझो आप समझो सर एक बार। इंटरनेशनल मार्केट में उस टाइम तेल की कीमतें क्या थी और इंडिया में क्या थी और आज के टाइम पे? वो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस 40-45% जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाए थे, उसके कारण है सारा। केंद्र सरकार का नहीं है इतना टैक्स जितना टैक्स के स्टेट का है। हर स्टेट का था हर स्टेट का था। या तो आप भी मीडिया हो या बात जानकारी रखिए, स्टेट गवर्नमेंटों ने ज्यादा बढ़ा रखा था और बीजेपी ने तो कुछ घटाया, आगे भी घटाने जा रहे। अभी परसों परलेज की मीटिंग हुई थी, उसमें होने वाला है। परंतु इसमें क्या नाम है, कांग्रेस की अरे और सरकारें जो हैं, इन्होंने नहीं करा। क्यों नहीं घटाते? क्यों बैठे लिए? अभी हम कहाँ पे बैठे हैं सर? अभी हम कहाँ तो देखना चाहिए ना मीडिया से। अभी हम कहाँ हैं? मीडिया को मैं पूछ रहा हूँ, हम किस स्थान पे? अभी मेरे घर पे है। ठीक है, जगह कौन सी है? बावली गाँव है। ये किस विधानसभा में आता है? ये बड़ौत विधानसभा में आता है। बड़ौत विधानसभा किस राज्य में आती है? स्टेट यूपी में आती है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल किसकी सरकार है? नहीं, ये तो अब अपनी है। ठीक है, तो हमें अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात क्यों करें? क्यों करें? नहीं नहीं, एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोटे बीजेपी को इसीलिए दिए थे क्या कि आखिर में? नहीं, एक बात सुनो। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है वोट दिए बीजेपी को केवल इसीलिए दिए थे क्या कि कल को आप जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों की कमियां गिनवाओ? दुख होता है जब मीडिया एक चिन्हित कर किसी को बात करता है जी, और दुख होता है जब नहीं सवाल सरकार मीडिया जो है रोज हरिजन को बलात्कार होता है राजस्थान में, कोई नहीं दिखाता, एक मीडिया नहीं दिखाता। दुख होता है इस बात का। और यहाँ को होता है और सारे के सारे विपक्ष, क्यों एक पार्टी 50 थानेदार। देखो सर, राजनीति अलग जगह है, मीडिया अलग जगह। एक बात सुनो मेरी, नहीं सुनो, ये बात आप पे तंज नहीं कस रहा हूँ मैं, मेरी सुन लो एक बात है। अगर कहीं भी बलात्कार हो रहा है तो वो देश की बेटी के साथ हो रहा है। वो कोई रीजन की बेटी, कोई जाट की बेटी, कोई राजपूत की बेटी नहीं है, वो देश की बेटी है। पहली चीज तो ये राजनीतिक शब्द का वो है उपयोग हमारे इंटरव्यू पे नहीं करोगे तो ये अच्छा रहेगा। नहीं, हम नहीं करते और हमें चाहिए भी नहीं।
हाँ मैं बता रहा हूँ हमारे चैनल पे, टोटल मीडिया को देख रहा हूँ मैं। हमारे चैनल मीडिया पे हमारे सुनो एक बार सर, हमारे चैनल के ऊपर जातिवादक धर्मवादक शब्द का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब नहीं टोटल होगा। मीडिया में, ठीक है। टोटल मीडिया हूँ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, टोटल मीडिया की बात है। आपने बोला कि अमरिंदर सिंह डोभाल जी से मिले, जो बीजेपी लगातार 11 महीने तक उसी अमरिंदर सिंह को गालियां निकाल रही थी कि अमरिंदर सिंह की सह पे आंदोलन चला हुआ है, वो अमरिंदर सिंह आज पवित्र कैसे हो गया? मैं पवित्र नहीं है, मैं नहीं मानना, विचारधारा परिवर्तन करते कि आज का पता नहीं लगता। नहीं, कैसे हो गया वो? मेरी बात सुनो, जब वो चलता था देश विरोधी पार्टी के साथ जी, तो क्योंकि उसका आका ऊपर बैठा है दिल्ली जी, जो रोजाना कुछ से कुछ कहता है, अब भी रोजाना मीडिया में रहे, वो क्या नाम है, ट्वीट करता है और कुछ नहीं जाना कहीं नहीं है, ट्वीट करा कह दिया, उसके आका को मानने का तो उसकी माननी पड़ेगी। वे सब दस्तावेज दबा रखे थे, जब अमरिंदर को दबा के बाहर काट दिया गया, निकाल दिया, पीट पीट के बाहर काट दिया, तो क्या करेगा फिर वो तो कुछ ना कुछ करेगा, वो भी रास्ता ढूंढेगा कोई। उनने वे रिपोर्ट निकाली, गलत जगह नहीं दी। डोभाल को देश का NIA का चीफ है तो ऐसी जगह देनी भी चाहिए, है कि नहीं? उसे देनी तो पहले चाहिए थी, देनी तो पहले चाहिए थी कायदे में, जब देशभक्त तो वही होता है जो पहले देनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें जो दे रहा है दुरुस्त है, चलो जो कुछ भी है वो दिया, ठीक किया। नहीं मतलब कोई भी इंसान है अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो देशद्रोही है, अगर बीजेपी का चोला पहन लिया तो वो राष्ट्रभक्त है। सब राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, पर देश में बीजेपी का विरोध करते 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 जब देश का विरोध करने लगते हैं, जब कहने लगे बोला वहाँ वो मार कहे कहना वहाँ तो क्या नाम है तितर पकोड़ू में मारी है नहीं, तो ये भाषा सुनिए मेरी बात, ये अच्छा नहीं लगता। जब हमने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद क्या भाषा आई कांग्रेस की तरफ से? क्या आई? उसमें ये आया कि वहाँ तितर पितर मार दिए होंगे, कौवे मार दिए होंगे, उन पर गोली छोड़ी आए। तो देशभक्त मेरा ये नहीं कहना, तो जब देश के प्रति आप ये कहते हैं सैनिकों का योगदान है, बात ठीक थी, मोदी ने कर दिया सारा ना, ये तो कहते राजनीति करते मोदी के खिलाफ खूब करते, गाड़ी बको रोजाना कोई दिक्कत नहीं फर्क पड़ता, परंतु देश के प्रति जब बोला जाता है, जमीन दी हुई है किनकी? कांग्रेस के टाइम की जमा हुई है, चेप क्या रहे अब और कितनी लंबी वो हो रही है, क्या देशभक्ति है ये? क्या ये देशभक्ति है? क्या ये देशभक्ति नहीं है? ये मोदी का विरोध करते करते देश, तो फिर क्या कहेंगे हम? जब आप देश के विरोध जाओगे, देश की चिंता, जिस देश की, आप मुसलमान की वोट लीजिए, सिख की लीजिए, हिंदू की लीजिए, किसी की लीजिए, नकली जनेऊ पहन लेंगे, अरे जो जनेऊ दिखाने के लिए हमें वोट मिल जाए, ये नहीं होता, ये कभी नहीं होगा। इस देश समझ चुका है, देश जान चुका है, अब कभी भी जीवन में ऐसा नहीं होगा, ये लिख लीजिए मेरी बात। 2014 में जब सरकार चेंज की गई थी, एक बार कृपया बताएंगे किन मुद्दों पे की गई थी? कौन सी? जब मोदी सरकार को लाया गया था तो आप एक बार बताने का कष्ट करेंगे कि किन मुद्दों पे जो है सरकार PM मोदी की आई थी? विकास के मुद्दे पे, शुरू से विकास ही कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पे। और उसने पहले कहा था, मैंने गुजरात मॉडल चलेगा, यही कहा ना, कभी कैसे चालक बोला भी नहीं। गुजरात मॉडल चल तो रहा है, कैसा विकास आप बताए? कौन सी स्टेट ने जिसमें भरमार ना हो सड़कों की बनने की? कोई स्टेट बताइए, बताए तो सही, किसमें एयरपोर्ट ना बन रहे हो, किसमें मेडिकल ना बन रहे हो, हैं? विकास यही तो होता है, शिक्षा का विकास है नहीं, और क्या नाम है, स्वास्थ्य का विकास प्राथमिकता है, जो भारत को 70 वर्ष तक नहीं मिला, वो हर उसमें देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप ये बताए, जो अमेरिका हमारे से बाद में कौन से देश हैं जो हुए आज़ाद हुए और वो आगे चले गए? आपके बड़ौद विधानसभा को कितने स्कूल, कितने अस्पताल बीते साढ़े अस्पताल मितली में बनने लग रहा, कितने मिले? मेरी बात, एक अस्पताल बड़ा बन जाए क्या दिक्कत है? अस्पताल इंटरनेशनल लेवल का बन जाए क्या दिक्कत है? सड़कें जो हाईवे बन गई हैं, क्या नाम है तुम्हारा, ये क्या नाम है, स्कूल बना है हमारे यहाँ, केंद्रीय विद्यालय बना है हमारे यहाँ, स्टेडियम बना है यहाँ हमारे यहाँ, क्या नाम है, रेलवे की लाइनिंग हो गई है, आपको पासपोर्ट ऑफिस खुला है यहाँ, आप इतने विकास यहाँ हुआ है तक। मैं बड़ौद क्षेत्र में ये बात पूछ रहा हूँ, कितने अस्पताल, कितने कॉलेज और कितने स्कूल बीते 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान बढ़ाए गए? 4 साल के तो बता रहा है ये सर, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, हाँ, उद्घाटन हो गया, काम चल रहा है, एक दिन में चुर्रेट नहीं है, नहीं चुर्रेट नहीं है, बाग चुर्रे कर देंगे, हो चुका सब कुछ चीज, हाँ चल रहा है। दूसरी बात, आपको यहाँ पासपोर्ट जो है वहाँ गाजियाबाद के लोग होते हैं, वो यहीं जो लड़के पढ़ते लिखते हैं, जो अच्छे हुए हैं, उनको जाने के लिए, विदेश जाने के लिए हो जाता है। यहाँ हमारे पास ही वो क्या नाम है, या रेलवे लाइन
या हमारे विधानसभा में ही है जी। या बोल एक की और जमीन एक्वायर हो गया हाईवे की हैं, एक नहीं एवीएस की केवीएस वो हो गया हैं जी हैं केवीएस स्कूल हमारे यहाँ गांव में बावली में है नहीं। आप ये कैसे कहते हो विकास तो निरंतर चल ही रहा सड़कें हैं या हाईवे बना रहा, एक हाईवे हो रहा है देहरादून तक जाएगा ये नहीं है। और हाँ बहालगढ़ से मेरठ हाईवे नेशनल हाईवे बना है नहीं। ये नहीं है विकास तो इतना हो रहा है कि आप निरंतर विकास की प्रक्रिया नहीं रुकने वाली होती है, ये चलती रहती है जब भी विकास का दूरीकरण होता है। चलो चौधरी साहब, मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा। अब देखो, आपका विकास का ही शिकार है वो, और आपको दर्द भी होगा। गायों को बचा के और किसानों को क्यों मारने पे तुले हुए हो? नहीं, हमारे यहाँ गांव का किसान नहीं, गाय बचा के और किसानों को क्यों मार रहे हो? सुनो मेरी बात, गौशाला खोली जी, खोली गौशाला, पता है आपसे पूछता हूँ मैं गौशाला खुलने की बात नहीं, आवारा पशु कितने घूम रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनो, नहीं खुली है आपके, खुली रहेंगी। बात आवारा पशुओं की है। गौशाला खुली है कुछ तो बचा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हमने हमारे गाँव में ये जानवर जो है पशु, आवारा पशु एक जगह पकड़ के ले जाए जा रहे हैं। हमारे गांव में 1-2 होगा भाई, इस समय कितने रह रहे होंगे भाई तुम ही बताओ? 5-7 होंगे बस सर हैं। सारे नु कनु ही है, कहीं नहीं जा रहे कहां। अरे इनते ये रे जंगलों में खेतों में कनु ही है। छोटे किन्ने तुमने छोड़े, तुम बदतमीज लोग हो, तुमने कराया। हाँ तुम करते हो काम, तुम ब्राह्मण कहला के ना, 100 ब्राह्मण अपने इसने क्या करा? हमने पशु किसने छोड़ दे? किसान ने छोड़ दे। अगर किसान अपने पशु को अपने घर नहीं मार, सरकार कैसे कटवाते है उसको? मुझे सीधा साधा अपने घरों नहीं कटवाते। जोन सा किसान जोन सा हिंदू है, मैं दूध पीता हूँ, परंतु उसके बावजूद भी दूध पीता हूँ, और जब वो आए उसे छोड़ दो। सुनो मेरे बात, दूसरा करे सरकार। तीसरी बात सुनिए, और मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। चलो, गवर्नमेंट ने कई 100 पशु ट्रक भर के यहाँ से ले जाए गए हैं। मेरा सवाल सुन लो एक बार। गौशाला में जो पशु चले जाते हैं उनको गौशाला वाले वापस छोड़ देते हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ। और इस बात का भी अगर मेरे पास प्रूफ हो, फिर कुछ जगह रह रही होंगी, मैं नहीं कहता, बोल रहे हो? जो काम चल रहा है गौशाला में जो पशु है वे कहाँ से आए? वे कहाँ से आए? ठीक है, जो छोड़ दिएगा गौशाला में कहाँ से आए? और उनकी क्या कंडीशन है? हैं जाके मेरे गाँव में देखिए, चलिए चलो आपको दिखाता हूँ नंबर। गौशाला देखिए हमारे गाँव में जाकर। किसान के पशु के पास हरा चारा हो या ना हो, गौशाला में डेली हरे चारे की व्यवस्था है। और सुनो, सब मारे घास मिले ना मिले, गाँव बावली की गौशाला में आपको भरपूर घास मिलेगा, और 2 कर्मचारी मिलेंगे नहलाने के लिए, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें घास घेरने के लिए, और उनको कपड़ा ढकने के लिए। अजय चौधरी जी, 2 बातें आप याद रखना ये इंटरव्यू, क्योंकि अपना तो अब आना जाना ही रहेगा। एक तो आपने ये कहा है कि हम किसान हैं, ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा। एक आपने ये कहा कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, वो चीज़ें पब्लिश भी होंगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि वो चीज़ें पब्लिश की जाएं, वो अच्छी भी नहीं है कि गौशाला में जब पशु जाते हैं और उनको छोड़ दिए। नहीं, आप अपने गांव का क्या हिंदू, तो जब सरकार पूरे युग है कि हम पशुओं को गौशाला में लेकर जाते ही नहीं, वो नहीं जाता लेगा। वहाँ से क्या करते हैं, में जाने के लिए एक सरकार का एक नियम है कि वहाँ पे आपको 101 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। उस 101 रुपये की रसीद को बचवाने के लिए पशु बुगे के पीछे बांध दिया और खेत में छोड़ दिया, अपने यहाँ पे ले जाकर दूसरे खेत में। उसको गौशाला वाले कब तक पकड़ेंगे? ये तो किसान की जिम्मेदारी है, कम से कम 100 रुपये खर्च करके अपने उस देश के लिए। क्या लग रहा है अंकल जी, सच्चाई बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोल रहे। सच्चाई क्या, एक बार आप सच्चाई तो पार्टी बेस पे बोल रही है जी। हाँ, तो सच्चाई बताओ एक बार। बोला सच्चाई ये है जी। अब बात ये है, इतना बड़ा तो काम दुआ दिया इन्होंने, अक्साबद्दीन तो हो रहे हैं, जो भी फसल है रही ईख की बात, ईख तो नू है उनका गाया गुया, अभी कुछ न कुछ हमारे हाथ लग जाओ, और कोई चीज हाथ नहीं लगती। हाँ, हम शराब पिए हैं, ये तो पिए वो शराब कौन ब्राह्मण हो गए नहीं, फिर तो का शराब पिए। रुक जाओ 1 मिनट, ठीक बोल सके, 1 मिनट रुको, ठीक बोल सके। 1 मिनट रुको, एक बात मेरी सुनो। शराब पीना अपराध है क्या इस देश में? अपराध है इस देश में, समाज में, इस देश में शराब कानून में अपराध नहीं है। हमारे नहीं, सरकार किसकी है? सारी चीज खावे, सरकार किसकी है? सरकार सबकी है, हमारी सरकार
मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात समझना नहीं, प्रयास अगर आपको शराब से प्रॉब्लम है, आप शराब के विरोध में कानून बनाओ। नहीं, सर मैं इसका इसलिए सुनो मेरी बात, शराब का विरोधी नहीं हूँ। नहीं, आपको सुनो, अरे इसकी हालत देखा करो तुम शाम को। आपको शराब से टैक्स, आपको सरकार से नहीं, मेरी सुनो एक बार, आपको शराब से जो है टैक्स भी चाहिए। नहीं, आपको शराब से टैक्स भी चाहिए। क्या पी का इंटरव्यू देगा, वक्ता बनेगा क्या? वक्ता बनेगा पी के? नुकरा भाई चलो एक बार, डॉक्टर साहब आपने इल्जाम लगाया है, वो चौधरी साहब है, चलो मेडिकल में चलते हैं। 24 घंटे भी है, मेडिकल में चलो। की बात करें आज में, ये तो जरूर इसका काम है, चलो मेडिकल में, गाँव में इसका काम तो ना लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूं, उत्तर प्रदेश की जनता को से आखिर में क्या कुछ, उत्तर प्रदेश की जनता से आखिर में क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं तो कहूँगा यही चाहता हूँ इस समाज को, जी जैसे समाज के जो अधूरे काम हैं जी स्टेट गवर्नमेंट के रह जाते हैं, 4 साल में पूरे नहीं हो पाते। मैं नहीं कहता कि बस सारे काम पूरे हो जाएंगे, कोई चीज़ ऐसी है वो पूरी हो जाएगी। जैसा आपने कहा, अभी कुछ मवेशी हमने देखे हैं अपने, क्या नाम है, आवारा पशु नहीं कहते हम, तो अपने सांड के हैं, हमारी भाषा में सांड है। हम अपने सांडों के साथ जहाँ कहीं भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट को उन पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमारा पेमेंट टाइम पे मिलना चाहिए। तीसरा, हमारा क्या नाम है, नहरें जो भी कमी हैं उन कमी को चिन्हित करके किसानों के हित में हमारी जो है बात बुलंद की जाए। ये नहीं कि काम नहीं करी, काम कर रही है, परंतु जो शिकायत आ रही हैं, जो शिकायत आती है, उन शिकायत का भी निराकरण होना चाहिए जी। मेरा मानना ये है। चलो जी, धन्यवाद चौधरी साहब, आगे इंटरव्यू होते रहेंगे क्योंकि आपके हल्के में लगातार काम करना है, आपके हल्के के लोगों की समस्याएं सुननी है। तो लेकिन 2 बातें आप याद रख लेना, इसी के साथ आपसे भी लेंगे भाई अलविदा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।